सकल सुमंगल दायक सकल सुमंगलदायक दायक दायक सकल सुमंगल रघुनायक गुण गान गुण गान सादर सुनई ते तरही भव सिंधु बिना जल जान जाना सकल सुमंगल रघुनायक गुण गान सादर सुनहित तनहि भव सिंधु बिना जल जान सकल सुमंगल दायक सकल सुमंगल दायक सकल सुमंगल। भगवान श्री राघवेंद्र के गुण समूह समस्त सुमंगल प्रदान करने वाले हैं और इन गुणों का श्रद्धा पूर्वक जो श्रवण करता है वह भव सिंधु से बिना किसी जलयान अर्थात साधन के सहज पार हो जाता है। इसी आधार पर हम लोग सुंदर कांड की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के पत्तों के मध्य छिपे हुए हैं। करई विचार करो का भाई, रावण आया, अनेक प्रयास किए, विफल होकर एक मास की अवधि देकर चला गया। सीता माता अत्यंत व्यथित होती हैं। त्रिजटा, अब ये नाम भी बड़ा सार्थक नाम। त्रिजटा नाम राक्षसी एका,
रामचरण रति निपुण विवेका। इसका नाम है त्रिजटा। अपने बालों को समेटकर इसने 3 जटाएं बना ली, वही तो त्रिजटा। अच्छा, अब आप विचार करें, अपवाद छोड़ें तो सिर से प्रचुर मात्रा में बालों का जन्म होता है, और अगर थोड़ा गंभीरता से चिंतन करें तो बालों का संबंध तो सिर से है ही, विचारों का संबंध भी सिर से ही है। अच्छा, बाल भी बिखरे होते हैं और विचार भी बिखरे होते हैं। बालों को भी संस्कार दिया जाता है और विचारों को भी संस्कार दिया जाता है। इसीलिए अगर बालों को संस्कार न दिया जाए तो बाल बिखरे हुए रहेंगे, और जिन विचारों को संस्कार नहीं मिलता वे विचारक भी बिखरे ही हुए होते हैं। पर किस तरह 3 जटाएं बनाई, इसका आशय है कि जो अपने बिखरे हुए विचारों को समेटकर इनकी 3 जटाएं बना लेता है। 3 जटाएं कौन सी? एक धर्म की जटा, एक भक्ति की जटा और एक ज्ञान की जटा। यही वेदत्रय सिद्धांत है, धर्म, उपासना और ज्ञान। तो त्रिजटा ने मानो अपने विचारों को इन 3 निष्ठाओं से जोड़ा, इसलिए उसका नाम त्रिजटा। और उसके परिचय में ही गोस्वामी जी ने संकेत दे दिया। भक्ति की जटा कहां? का राम चरण रति, ये भक्ति की जटा है। अच्छा, धर्म व्यवहारिक जटा कौन सी? का निपुण, व्यवहार में निपुणता चाहिए, भक्ति में रति चाहिए और ज्ञान में विवेक चाहिए। राम चरण रति निपुण विवेका, इसके जीवन में ये तीनों, वह धर्ममय है, भक्तिमय है, विवेकवती है, इसलिए त्रिजटा है। तो राक्षसी, पर इसने 3 निष्ठाओं से अपने विचारों को जोड़ा है, और वह सीता माता के पास है। और कितना सुंदर संकेत सीता माता त्रिजटा से ही पूछती हैं, इस विपत्ति से मुक्त होने का उपाय क्या है। और मानो सुंदर कांड ने संकेत दिया कि जिनका जीवन भक्तिमय हो, जिनका जीवन ज्ञानमय हो, जिनका जीवन धर्ममय हो, अपने को इस लौकिक और आध्यात्मिक विपत्ति की निवृत्ति के लिए उसी से पूछना चाहिए। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी। आन काठ रचिचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करी मम प्रीति, सयानी सुने को श्रवण शूल सम बानी।
हे विवेकवती माता, मेरी प्रीति को सत्य कर दे, अग्नि और लकड़ी की व्यवस्था करके चिता बना दे। मैं अग्नि में जल जाना चाहती हूं। क्यों? अब जलना सहन नहीं हो रहा है, इसलिए जल जाना चाहती हूं। आग से बचने के लिए ही आग में जल जाना चाहती हूं। तो आज कौन सी आग से बचेंगी? का दुसह विरह अब नहीं सही जाए, विरहाग्नि से बचने के लिए। त्रिजटा ने कहा, देवी रात्रि का समय है, अग्नि नहीं मिलेगी। असकई सो निज भवन सिधारी। जानकी माता अग्नि की याचना करती हैं। कहीं चंद्रमा से, कहीं तारों से। श्री हनुमान जी को लगा कि माता अग्नि मांग रही है, मिल नहीं रही। श्री हनुमान जी ने मन ही मन निश्चय किया कि माता रात्रि भर धीरज रखो, अभी थोड़ी सी आग नहीं मिल रही है, कल दिन में लंका में आ गई आग दिखाई पड़ेगी। आग जरूर मिलेगी लंका में, लेकिन आग जहां लगना चाहिए वहीं लगेगी। कल आ गई आग। और सचमुच हनुमान जी के जाने से ही तो लंका में आग लगी। क्यों न लगे? धनुज वन कृशानुम, राक्षसों के वन के लिए अग्नि के समान है श्री हनुमान जी। पर अशोक वृक्ष से जब जानकी माता ने कहा, सत्य नाम करो हरो मम शोका, सत्य नाम करो हरो मम शोका। सुनु ही विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो हरो मम शोका। जानकी माता ने कहा, अशोक वृक्ष तू अपना नाम सत्य कर दे, तेरा नाम अशोक है, शोक की निवृत्ति कर दे। श्री हनुमान जी ने उसी समय कपि कर हृदय विचार, सुंदरकांड की यही विशेषता है। पुर रखवारे देखो कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो, विचार किया और विचार के अनुसार कार्य किया, मसक समान रूप कपि धरी। यहां भी कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डाल तक, मुद्रिका गिराई। कितना सुंदर संकेत है। अशोक वृक्ष से जानकी माता कह रही कि तू अपना नाम सत्य कर दे। तो श्री हनुमान जी का आशय यह था कि माता संसार में जितने नाम और रूप हैं सब मिथ्या हैं, नाम तो भगवान का ही सच्चा है। इसलिए अशोक से आप आशा न करो कि यह नाम सत्य होगा, सत्य तो भगवान का ही नाम होगा। सत हरि भजन जगत सब सपना, शंकर भगवान ने कहा है। और यह मुद्रिका गिराई और मुद्रिका के बहाने मानो श्री राम नाम दे दिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। हनुमान जी संत हैं और संत भगवान के अनुग्रह विग्रह होते हैं। और मुझे तो लगता है
कि निराकार तत्व जब किसी रूप में प्रकट होता है तो किसी न किसी साकार को वह माध्यम बनाता है। इसी तरह भगवान की कृपा निराकार तत्व है, वह जब साकार होती है तो संत के रूप में प्रकट हो जाती है। यही भगवत कृपा का स्वरूप है। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। अच्छा, संत के रूप में भगवान की कृपा चमत्कार क्या करती है? यही कि जब कोई भगवान नाम से हट जाए विपत्ति की अधिक व्यथा के कारण, तो उसे फिर से भगवान के नाम से जोड़ देना, यही संत का अनुग्रह है। यही भगवान राम नाम अंकित अति सुंदर, और जिसने राम नाम को अति सुंदर कहा हो वह कांड ही सुंदर कांड है। चकित चितव मुदरी, चकित चितव मुदरी, चकित चितव मुदरी, पहिचानी चकित चितव मुदरी। मुंदरी मुंदरी मुंदरी, चकित चितव मुंदरी। मुंदरी मुंदरी मुंदरी। श्री जानकी माता ने मुद्रिका पहचान ली। यह वही मुद्रिका है जो प्रभु को दी थी। श्री जानकी जी ने गंगा जी के तट पर पहचान ली। राम नाम अंकित अति सुंदर, मुख से निकला राम राम राम। श्री हनुमान जी बोले बन गया काम। व्यथा दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की कथा। अच्छा, तो श्री हनुमान जी महाराज आप एक बात बताएं, आप ऊपर क्यों बैठे हैं? जानकी माता नीचे बैठी हैं और आप ऊपर बैठे हैं। यह मर्यादा के अनुरूप तो बात नहीं है। सीता माता नीचे बैठी हैं और आप अशोक वृक्ष के पत्तों में ऊपर बैठे हैं, ऐसा क्यों? श्री हनुमान जी ने कहा कि देखो, ये ऊपर बैठ जाने से मैं बड़ा नहीं हो गया, फिर बैठे क्यों? कहा ये मजबूरी है। किस बात की मजबूरी है? कहा कि हमें जानकी माता को कथा सुनानी है, तो कथा कहने वाले को ऊपर बैठना ही होता है। कथा कहने वाले को ऊपर बैठना ही होता है, पर ऊपर बैठने से कहने वाला बड़ा नहीं होता। यह तो सम्मान राम कथा का है, कथा की महिमा है, इसलिए। अच्छा, ऊपर बैठे हो, हाँ, और ये स्थान हमने खुद खोज लिया। का क्यों खोज लिया? बोले लंका में कौन आसन देगा कि बिठाएगा कि कथा सुनाओ। यहाँ तो तेही बहुविध त्रासई देश निकासी, जो कहे वेद पुराना। तो आप स्वयं बैठ गए? हाँ, क्यों? हमारी परंपरा ऐसी है। शंकर भगवान के अवतार हैं हनुमान जी, और शंकर जी भी निज कर दास नाज पुछाला, बैठे सहज ही शंभु पाला। अच्छा, तो ये इसीलिए ऊपर बैठे हो? हाँ, तो ये छिपकर क्यों बैठे हो? बोले लंका में तो छिपकर ही कथा सुनानी पड़ेगी। अच्छा, तो अपने को क्यों छिपा लिया? हनुमान जी ने कहा कि एक संकेत यह भी मिलता है क्या, कि जो अपने को छिपा लेगा उसी के द्वारा भगवान की कथा प्रकट होगी। जो अपने गुणों को छिपाता है उसी के द्वारा भगवान के गुण प्रकट होते हैं। जबकि हनुमान जी सकल गुण निधानम हैं, पर हनुमान जी छिपते हैं और भगवान को के गुणों को प्रकट करते हैं। अच्छा, इसलिए ऊपर बैठे हो? हाँ, और जानकी माता इसीलिए नीचे बैठी। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण कौन है? कहा महत्वपूर्ण श्री जानकी माता ही है। कैसे? कहा कि वृक्ष में जो महत्वपूर्ण होता है वो नीचे ही होता है।
ऊपर तो फूल होते हैं और फूल होते हैं और नीचे मूल होता है, पर मूल के कारण ही वृक्ष की ऊंचाई है और मूल के कारण ही फूल को ऊंचाई मिली है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जानकी माता मूल में विराजमान है और संकेत बहुत सार्थक है, बड़ा अद्भुत संकेत है। वह क्या कि मूल के कारण जैसे वृक्ष पर फूल को ऊंचाई मिलती है, तो जीवन में भी जो ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं उनके मूल में भगवान की कृपा ही होती है, कृपा के कारण ही ऊंचाई मिलती है। श्री हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका के बहाने मानो नाम संकीर्तन करा दिया और नाम संकीर्तन के बाद कथा शुरू की। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, लागा गुण बरने गुण बरने गुण बर, रामचंद्र गुण बरने रामचंद्र गुण बरने रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनतई सीता कद दुख भागा, रामचंद्र गुण बरन। राम जी के गुणों का वर्णन किया, श्री सीता माता का दुख भाग गया। इसका अर्थ यह है कि जहां कथा होगी वहां व्यथा नहीं हो। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिभूते सब कथा सुनाई, लागी सुने श्रवण, लागी सुने श्रवण, मन लाई आदिभूते सब कथा सुनाई, लागी सुने श्रवण। श्री जानकी माता श्रवण से ही नहीं, श्रवणों के बहाने मन से भी कथा श्रवण करने लगी। श्री हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। जानकी माता अत्यंत आनंदित हुई, पर उन्होंने यही कहा, श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। जानकी माता ने कहा, श्रवण में अमृत रस घोल देने वाली भगवान की मंगलमयी कथा, सुहावनी कथा जिसने सुनाई, इतनी सुंदर कथा जिसने सुनाई, वह सामने तो आवे, हम उसका भी दर्शन करें। जब कथा इतनी सुंदर है तो कथा कहने वाले को भी तो देखें। श्री हनुमान जी मन ही मन बोले, माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा ही रहे सो अच्छा।
जानकी माता ने कहा कि बंदर ही सही, पर जिसके मुख से भगवान की कथा हो हमारे लिए वो सुंदर ही है, सामने आए। हनुमान जी ने कहा आ तो जाता, लेकिन माँ डर लग रहा था। किस बात का? जब मैं चलने लगा ना तो प्रभु ने कहा कि हनुमान जी श्री किशोरी जी से मिलना, पर एक बात याद रखना, एकाएक सामने मत चले जाना। कहा क्यों? एकाएक में जाऊंगा, छोटा सा रूप बनाकर जाऊंगा, और अब बंदर तो मैं हूं ही। राम जी ने कहा इसीलिए तो कह रहे हैं, आप बंदर के रूप में हैं, इसलिए एकाएक उनके सामने मत जाना। क्यों? श्री जानकी जी का स्वभाव तुम्हें मालूम? कैसे? बोले मुझे तो माता कौशल्या ने बताया कि श्री जानकी जी वन में कैसे रह सकेंगी। सिय बन बसई तात के ही भांति, ये तो चित्र लिखित कपि देख डिराती। सीता माता ने तो बंदर का चित्र देख लिया। वो चित्र इस तरह का स्वाभाविक था कि लगता था बंदर ही बैठा हो। तो श्री सीता जी डर गईं, और कौशल्या माता ने यह घटना देखी। तो उन्होंने कहा कि राम, श्री जानकी जी तो बंदर का चित्र देखकर डर जाती हैं, ये वन में कैसे रहेंगी? इतनी कोमल बना है श्री वैदेही जी। तो राम जी के आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा कि हनुमान, जो बंदर का चित्र देखकर डरती हो, उनके सामने मैं बंदर को ही भेज रहा हूँ। तो इसलिए तो हनुमान जी ने आज कहा कि माता सामने तो मैं आ जाता, लेकिन चित्र लिखित कपि देख डिराती, कि जब घटना याद आई तो सामने नहीं आ रहा था। सीता माता ने कहा अच्छा सामने तो आओ। तब हनुमान जी तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भय। नरवान रही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी ने कथा सुनाई तो भरोसा हो गया श्री जानकी माता को।